अध्याय 21। हे नारद, इस तरह शिवजी से वरदान लेकर विंध्याचल अपने घर को लौट आया और अपने मन में सोचता हुआ यह कहने लगा कि सुमेरु पर्वत के अहंकार का कारण केवल यही है कि सूर्य और चंद्रमा अन्य नक्षत्रों सहित उसकी परिक्रमा करते हैं। इसलिए मैं उसका अहंकार दूर करने के लिए आज इतना ऊंचा बढ़ जाऊंगा कि सूरज को चलने से ही रोक दूंगा। इस तरह सोचकर विंध्याचल पर्वत ने बढ़ना शुरू कर दिया और इतना बढ़ा कि उसने सूरज को रोक दिया। सूरज की गति रुक जाने से इंद्रलोक और कुबेर लोक में बहुत गर्मी बढ़ गई। इन दोनों लोकों में सूर्य की किरणें इकट्ठी होकर गिरने लगी। तब वहां के सब लोग उन किरणों में जलने लगे। एक ओर तो यह दशा थी और दूसरी ओर वरुणलोक और यमलोक में घोर अंधकार छा गया, जिसके कारण वहां के सभी निवासी अत्यंत व्याकुल हो गए। इस तरह सूरज की गति रुकने से तीनों लोक परेशान हो गए। तब सभी देवता, ऋषि मुनि आदि मिलकर मेरे पास आए और कहने लगे, हे ब्रह्मा पिता, आप कोई उपाय करें, हमें बचाएं। तब मैंने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, हे देवताओं और मुनियों, विंध्याचल पर्वत ने सुमेरु पर्वत से जीतने के लिए रेवा नदी पर स्थित प्रणवेश्वर लिंग की पूजा की है और स्वयं भी एक लिंग की स्थापना वहां की है। इसलिए अब तुम सब लोग मिलकर रेवा नदी के तट पर जाओ और प्रणवेश्वर शिवलिंग की पूजा करो। मेरी यह बात मानकर सारे देवता और मुनि प्रणवेश्वर शिवलिंग की पूजा करने के लिए गए। उस समय शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, देवताओं, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। अब हम तुम्हें वो उपाय बताते हैं कि तुम काशीपुर में जाकर अगस्त्य मुनि से सारी बात कहो, वो तुम्हारा काम कर देंगे। भगवान सदाशिव इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं ने अगस्त्य जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, विंध्याचल ने ऊंचा बढ़कर सूरज को रोक दिया है। इसलिए आप ऐसा उपाय बताएं जिससे तीनों लोकों के दुख दूर हों। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी विंध्याचल के पास गए। अगस्त्य मुनि के दर्शन करते ही विंध्याचल हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने के लिए झुक गया। तब अगस्त्य जी ने कहा, हे विंध्याचल, हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, लौट कर आके तुम्हें आशीर्वाद देंगे। विंध्याचल ने इस बात को स्वीकार किया और हाथ जोड़कर झुका ही रहा। तब अगस्त्य जी दक्षिण की ओर चले गए और फिर वहां से कभी नहीं लौटे। इस तरह विंध्याचल हाथ जोड़कर झुका ही रह गया। सूरज की सारी किरणें पूरे संसार में फैल गईं और तीनों लोकों का दुख दूर हो गया।